ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से आयोजित इस 18 दिवसीय सत्र में छठे दिन आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम छठे अध्याय की व्याख्या करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक जन संदेश देना चाहता हूं। आप सारे लोग जो हैं कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों से अनुरोध है कि सरकार द्वारा दिए गए नियम कानून का पालन करें और बहुत जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकले, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करें, जिससे कि ये जो कोरोना है वो हम फैले नहीं और हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और देश को भी बचाएं। तो अब हम जो है आज जो है छठे अध्याय की विवेचना करेंगे। छठा अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। अभी तक पिछले अध्याय में हमने कर्मयोग के विषय में सीखा था। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि निष्काम कर्म योग से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, और इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग को विस्तार में बताए है कि किस तरह से मन और इंद्रियों को संयमित करें। चूंकि अष्टांग योग करना जनमानस के लिए कठिन है इस कलयुग में, इसलिए अष्टांग योग सीखने से पहले भगवान ने कर्मयोग सिखाया। और तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो सारे ऑप्शंस जो है अर्जुन के सामने रख दे रहे हैं। भगवान कोई ऑप्शन किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, वो पूरी तरह से सारे ऑप्शन, जो कहते नहीं है कार्ड्स ओपन, तो उन्होंने सारे ऑप्शन जो है अर्जुन को बताया कि ये भी है। कर्मयोग बताने के बाद ही वो अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अष्टांग योग जो है आज के दौर में उतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सत्र 5 का पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो हमने सत्र 5 में देखा था कि किस तरह के अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यास करें अथवा कर्म करें। उसके बाद कर्मयोग के विषय में हमने देखा, फिर देखा कि किस तरह से निष्काम कर्म योग जीने से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्ता का ज्ञान देखा हमने, वो ट्रायंगल देखा हमने कि किस तरह से वो ट्रायंगल है। उसके उपरांत हमने भगवान ने हमारे साथ बुरा नहीं किया तो फिर किसने किया, और फिर हमने ये देखा कि इंद्र तृप्ति अस्थायी है और जीवन की शांति का सूत्र क्या है। 5:29 में जब भगवान कहते हैं भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्त्वमाम शांतिरिक्षति। तो अध्याय 6 को, जो कि ध्यान योग जिसका शीर्षक है, उसको हम संक्षेप रूप में देख लेते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से 9 में अष्टांग योग में पद्धति, आरूढ़ और आरूढ़ गति के विषय में बताते हैं भगवान। श्लोक संख्या 10 से 32 में अष्टांग योग के विभिन्न स्तर के बारे में बात करते हैं। श्लोक संख्या 33 से 36 में मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता के विषय में बताते हैं। और आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा, मन को नियंत्रित करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अगर मन नियंत्रित नहीं है तो हम किसी भी विषय वस्तु में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और अंतोदगत्वा बताते हैं किस तरह से भक्ति योग जो है वो सबसे ऊपर की सीढ़ी है। तो इसकी शुरुआत होती है भगवान के द्वारा। तो भगवान जो है, पहले उन्होंने भोक्ताराम बताया, खुद को भोक्ताराम बताया, और अब जो है भगवान यहाँ पे इस कर्मयोग के विषय में जो है कर्मयोग को पहले जो है वो थोड़ी सी सराहना करते हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक है। और यहाँ पे हम लोग उस ट्रायंगल को देख रहे हैं, जिसको जान करके हम जान पाते हैं कि कौन कौन कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जीव इच्छा करता है और परमात्मा क्या करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं। और प्रकृति जो है उस सैंक्शन को, उस कार्य को, हमें जो भी हमारी इच्छा रहती है उसको करने में प्रकृति जो है हमारा सहयोग करती है। तो हम श्लोक संख्या 1 पे आते हैं। श्लोक संख्या 1 में श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो कि न अग्नि जलाता है न कर्म करता है।
तो यहाँ पे समझने की बात है कि अष्टांग जो, अब यहाँ पे भगवान जो है श्लोक संख्या 1 और 2 में कर्मयोग को बहुत ही सराहना कर रहे हैं, श्लोक संख्या 1 और 2, क्योंकि कर्मयोग जो है बहुत प्रैक्टिकल है और हम आगे देखेंगे किस तरह से अष्टांग योग करना कितना दुष्कर है। तो अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो अष्टांग योग पद्धति है, जो अष्टांग योग की पद्धति का निर्वहन करना चाहते हैं, उन्हें अपने नियत कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना, देखिए जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, बिना चीजों को जाने हम एकाएक जो है किसी चीज का परित्याग नहीं कर सकते। तो बस जबरदस्ती बैठ के बस ध्यान में पहुंच गए और अपने कर्मों को त्याग दिया, जो हमारे नियत कर्म है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो कर्म योगी होता है अपने कर्मों के द्वारा उद्दत फलों को त्याग करता है, इसलिए वो सन्यासी और योगी दोनों होता है। तो कर्मयोगी जो होता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सन्यास और कर्मयोग में डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो कर्मयोगी है वो अपने कर्म फलों, जो कर्म करता है उससे कुछ फल मिलता है और वो इसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उस फलों में। कोई भी एक्शन कर रहा है उसको उसके फल में एक्शन नहीं, इसके लिए वो सन्यासी होता है। और दूसरी चीज, क्योंकि उसका इंद्र तृप्ति के संबंधित कार्यों में कोई कोई उसकी रुचि नहीं होती, इसके लिए वो योगी होता है। तो जो कर्म योगी होता है वो जो कर्म योग करता है वो सन्यास और योग दोनों एक साथ कर लेता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं किस तरह से जनक महाराज इत्यादि, जनक इत्यादि महाराज। तो जनक महाराज और जो दूसरे भक्त हैं, तो ये भक्त जो हैं, अगर आप इनको देखेंगे, जो उच्च भक्त होंगे, जो कर्मयोगी होंगे, वो चलने फिरने में आम जनमानस की तरह दिखते हैं। वो भी ड्यूटी जाते हैं, वो भी अपने बच्चों का प्रतिपाल करते हैं, वो भी दैनंदिनी कार्य करते हैं, उनकी भी समस्याएं रहती है, उनकी भी पारिवारिक दुख और दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन फिर भी वो है, वो ये जो योगी जो बैठ गए हैं बिना कुछ किए, उनसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति, जो कर्म, जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित व्यक्ति है, वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है और वो उसके जो भी कार्य करने होते हैं, उसके जो भी कार्य होते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो जैसे कि ये जो ध्यान धारण इस तरह से जो बैठ जाते हैं बिना कुछ समझे ही, वो लोग स्वार्थी होते हैं। वो स्वयं को आनंद देने के लिए बैठे रहते हैं कि मुझे जो है आनंद मिलेगा। लेकिन जो भक्त होता है उसका कार्य ही जो होता है, उसका कार्य यही होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो जितने भी एक्शन करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो जो यहाँ पे, मतलब मैं योगियों की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे आचार्य ने हमें बताया है कि जो ये इस तरह से जो सन्यास, जो योग करने के लिए बैठ जाते हैं, अगर उनको देखें तो वो स्व के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि मुझे जो आनंद प्राप्त हो, मुझे जो आनंद प्राप्त हो। लेकिन भक्त जो होता है वो स्वयं के आनंद के लिए नहीं कार्य करता है। जो कर्मयोगी होता है, पूर्ण तरह से कर्मयोगी होता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, क्योंकि उसको किसी भी कर्मफल से ना तो कोई इच्छा होती है, ना तो उसकी भोग से इच्छा होती है। उसकी एकमात्र इच्छा होती है भगवान की प्रसन्नता। तो जैसे कि हम जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने त्याग की सर्वोच्च प्रतीक के बारे में बताया है अपने शिक्षाष्टकम जो प्रार्थना है उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। तो कहते हैं, ना मुझे धनम, ना मुझे धन चाहिए, ना जन्म, ना मुझे जन्म चाहिए, ना कविता चाहिए, ना अनुयायी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो सोचिए, जो भक्त होते हैं वो भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, उनको कोई लक्ष्य नहीं होता। प्राय हमारे सारे लोगों को क्या लक्ष्य होता है कि मुझे धन मिले। हम सारे लोग धन कामी है, मुझे धन मिले, किसी भी तरह से मेरे पास बहुत पैसा आ जाए और मुझे ऐसे उच्च कुलीन मतलब परिवार में जहां जन्म मिले, मुझे जहां पे बहुत ऐशो आराम हो अगर जन्म मिले तो। और सुंदरिम का अर्थ है कि मुझे अच्छी अच्छी जो, मतलब सुंदर स्त्री मिले, या स्त्री रहे तो सुंदर पुरुष मिले। तो इस तरह की हमारी कामना होती है। और कविताम व जगदीश काम है, कविता मतलब मेरी बहुत बड़ाई हो, बखान हो। जैसे हम सारे लोग जो है बखान के लिए रहते हैं कि मतलब थोड़ी भी हमारी बड़ाई होती है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो हम सारे लोग इसके लिए लालयित रहते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी, जो पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो जो है पूरी तरह से वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बड़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो इसके लिए कार्य करता होता है कि मेरे कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। जैसा भागवत में कहा गया है, अतः पुंबीर द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा स्वानिस्थिता धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। तो एक
पूर्ण कर्मयोगी जो है वो समसिद्धि हरितोषण मतलब हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और इसीलिए जैसा कि हमने देखा योग और संन्यास, क्योंकि योग जो इसके लिए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से इस कारण से योग और संन्यास एक समान है। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो अगर जैसे हम देखते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर जब तक आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तब तक आप योग साधना नहीं कर सकते। मतलब भोग की प्रवृत्ति, तो भोग की प्रवृत्ति कैसे आती, क्यों आती, इसका आगे भगवान विवेचना करेंगे। लेकिन इतना समझ जाइए कि जब आप योग कर रहे हैं, जब योग साधना में आप प्रवीण होना चाहते हैं, तो आपके अंदर भोग की कोई इच्छा नहीं होती। जैसे आजकल के दौर में जो है तरह तरह के जो है पद्धतियां दिखाई देती हैं जिसमें आप कुछ भी करिए, और आजकल तो मतलब कुछ भी करिए लेकिन योग कर सकते हैं। लेकिन ये योग नहीं है, ये सिर्फ पूरा योग के नाम पे भोग है, समझ लीजिए। ये योग असली योग नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे उसकी विवेचना क्या कर रहे हैं कि योग करने का अर्थ है कि आपको पूरी तरह से जो है इंद्रिय भोग की इच्छा से ऊपर होना चाहिए, इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो श्लोक संख्या 3 और 4 में अब भगवान जो है विवेचना कर रहे हैं किसके विषय में। अब योग भी करते हैं, उसमें भी जो है स्तर होता है, ठीक है। उसमें भी 2 स्तर होता है, एक होता है योग आरुक्ष और एक होता है योग आरूढ़। तो ये दोनों स्तर, जैसे हम कहते हैं ना कि योग अब देखिए कितनी गहराइयों में जाके भगवान बता रहे हैं कि हम लोग जैसे सोचते हैं ना, कोई भी ऐसे 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 जो है मतलब ऐसे आसन लगा के बैठ गया या उंगली ऐसे आंख बंद कर लिया, वो इस तरह से योगी नहीं। योग में भी 2 स्तर होता है, योग आरूढ़ और योग आरुक्ष। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं, और ये वो आध्यात्मिक सिद्धि है जो अधम अवस्था से शुरू होती है और पूर्ण साक्षात्कार पे खत्म होती है। सिद्धि के प्रारंभिक भाग को योग आरुक्ष और अंतिम भाग को योग आरूढ़ कहते हैं। तो योग का जो अर्थ होता है, कई बार हम योग को बहुत ही अप्रभंसिक तरीके से देखते हैं, योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन शास्त्रों के अनुसार योग का अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन या आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार। इस विधि को योग विधि कहते हैं। और इसकी प्रारंभिक स्टेज क्या होती है, इसकी प्रारंभिक स्टेज को कहते हैं योग आरुक्ष। और जब हम योग में एकदम प्रवीण हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है योग आरूढ़। तो अष्टांग योग के संबंध में जब हम देखें तो विभिन्न यम नियम आसन इत्यादि ध्यान में प्रविष्ट होने की आरंभिक प्रयास को सकाम कर्म माना जाता है, और ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विहित कर्म करने वाले मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं। और किंतु तो इस तरह से जब 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 हम पूरी तरह से एकदम उच्चतर स्तर पे आ जाते हैं तो जो है जो हमारा मन है ना कहीं भागता नहीं। जब हम योग आरूढ़ स्तर पे आ जाते हैं जहां पे हमारा मन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, तब वो स्थिति जो होती है वो योग आरूढ़ की स्थिति होती है। और ये योग साधना जो है वो 8 स्तर से होके गुजरती है, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जब व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब उसे निष्काम कर्मयोग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और वो पूरी तरह से अष्टांग योग कर सकता है। तो अगर आपको अष्टांग योग करना भी है तो आपको पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। बिना आपके अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो आप अष्टांग योग करने के अधिकारी नहीं हैं। उस स्थिति में ना तो व्यक्ति इंद्र तृप्ति की इच्छा रखता है ना ही कर्मफलों को भोगने की, और यही स्तर जो है योग आरूढ़ स्तर होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से ध्यान में प्रवीण हो जाता है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि योग के सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई भी कल को कोई आया 2000-4000 रुपए दिए और बैठ गया ध्यान, मतलब बैठ गया और हो गया वो योगी हो गया, नहीं। योगी के योग करने के भी 8 स्तर होते हैं जिसकी शुरुआत होती है यम से। तो यम का अर्थ होता है निषेध, तो इंग्लिश में कहें तो इसे डूज। तो कुछ कार्य हमें करने होते हैं, जो नहीं करने होते हैं उसको यम कहते हैं। तो जब योग करने बैठते हैं तो हमें कोई चीज जो है वो नहीं करनी होती है, उसको कहते हैं यम, निषेध, प्रतिबंध। दूसरा होता है नियम, जो कुछ कार्य करने होते हैं, जो करनीय है उसे नियम कहते हैं। निर्धारण मतलब क्या खाना है क्या पीना है, इस तरह से नियम। आसन, उसके बाद पहले आप यम का पालन करेंगे, आपको ये बताया जाएगा कि को क्या चीज नहीं करनी है, फिर नियम क्या चीज आपको करनी है,
उसके बाद आता है आसन। तो आसन के विषय में भगवान आगे के श्लोकों में बहुत विस्तार से बताएंगे किस तरह से व्यक्ति को आसन लगाना चाहिए, कैसी उसकी स्थिति होनी चाहिए और वो कहाँ पे आसन लगाना चाहिए, किस स्थिति में किस पे बैठना चाहिए, गर्दन कैसी होनी चाहिए। आगे के श्लोकों में भगवान आसन के विषय में आसन के विषय बताएंगे। तो जो शारीरिक व्यायाम, जो मुद्राएं जो होती है, कमलासन, ये वो पद्मासन, दुनिया भर का जो भी आसन है। इसके बाद प्राणायाम, आसन के बाद आता है प्राणायाम, जब हम श्वास, जो हमारी सांसें हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। तो किडनी और वो लीवर दिखाने वाली प्रक्रिया वो सिर्फ स्पूलिंग मात्र है, असली जो है सांसों को कंट्रोल करना। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, जो व्यक्ति है, हमारी आयु जो है हमारी सांसों पे निर्भर करती है। और इसी के लिए आप देखेंगे प्रायः जो योगी जन होते हैं उनकी आयु लंबी होती है, बहुत तो सैकड़ों हजारों साल तक जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हैं। तो जिसको अपनी सांसों पे कंट्रोल करने का सिंपल सा अर्थ है कि आपकी आयु जो है वो बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में हमें इंद्रिय के भोग की वस्तुओं से निग्रह करना पड़ता है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि पहले के अध्याय में भगवान ने किसका उदाहरण दिया था? कछुए का उदाहरण दिया था। किस तरह से कछुआ क्या करता है, इंद्रिय भोग की स्थिति को देखता है, तो जैसे खतरे की स्थिति को देखता है तो इंद्रिय संकुचित कर लेता है। उसी तरह से प्रत्याहार में हमें इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है कि भोग करने की स्थिति है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस भोग के चक्कर में हमें फंसना नहीं है। फिर आता है धारण, जब हम मन में भगवान को केंद्रित करते हैं। जब देखिए योगी जन, जो असली योगी, आजकल के फर्जी योगी नहीं, जो असली योगी होते हैं, ध्यान करते हैं, किस पे ध्यान करते हैं? अपनी श्वास पे ध्यान करते हैं, और जो परमात्मा रूपी जो हृदय में भगवान निवास करने उस पे ध्यान करते हैं। तो इसे कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं जब वो प्रत्याहार, इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, जब भगवान को ध्यान करने योग्य हो जाता है, उसको धारण कहते हैं। और फिर आता है ध्यान, मतलब जब हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर केंद्रित रहते हैं, पूरी तरह से फुल टाइम जो है वो कृष्ण भावना भावित रहते हैं, भगवान के ऊपर ही हमारा मन जो है लगा रहता है। सोने की स्थिति को ध्यान नहीं कहते। कई लोग जो है ध्यान को बहुत चीप समझते हैं, मतलब आंख बंद कर लिया, थोड़ा सा सो सा लिया, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था। भैया ये ध्यान नहीं है, ये सोना है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, मैं जब ये ध्यान लगाता हूँ ना तो मुझे बहुत आनंद आता है, तो मैं ना खो जाता, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, जब आदमी सोने की अवस्था में होता है ना तो उसे कुछ पता नहीं चलता, और सो के उठता है तो आदमी को रिफ्रेश लगता है। तो ये आजकल का जो ध्यान है ये सिर्फ एक ढोंग मात्र है, मतलब 99% ऐसा। क्योंकि ये स्थिति देखने के बाद अगर हम एनालाइज कर सकते कि चल क्या रहा है मार्केट में। और फिर अंतोदगत्वा समाधि, जब पूरी तरह से मन जो है वो भगवान में रम जाता है। तो इस स्थिति को, ये जो 8 स्तर जो है, ये शुरुआत होती है योग की, शुरुआत अष्टांग योग की शुरुआत होती है यम से और खत्म होती है समाधि पर। तो आप सोचिए कि इसके मध्य में कितनी सारी चीजें हैं। और आजकल के दौर में जो क्या चल रहा है उसके ऊपर कुछ कमेंट करने लायक नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं। लेकिन आप एनालाइज कर सकते हैं कि भगवान ने कितनी गहराई में जाकर इस सारी चीजों की विवेचना की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। जैसा कि प्रभु ने बताया, आज का ये जो हमारा अध्याय है ये है ध्यान योग। तो ऐसा है, भगवान जो है अर्जुन को सब प्रकार का दर्शन दे रहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, उन्होंने अध्याय 2 में दे दिया। 3, 4, 5 में जो है कर्म से निष्काम कर्म योग तक की यात्रा दिव्य ज्ञान के द्वारा पूरी हो गई। और अब हम आ जाते हैं, जैसे जो चीजें हमें जब तक पता ना रहे वो तब हमें बहुत रहस्यमय लगती हैं। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए ये प्रस्तुत किया है। आज का ये सत्र का पहला भाग जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अष्टांग योग का अभी सिर्फ निष्काम कर्म योग के सापेक्ष क्या महत्व है, क्या तुलना है और किस प्रकार किया जाना चाहिए, कितने स्तर होते हैं, वो सब प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से बताए। अब इतना सुनने मात्र से, करीब 20 मिनट सुना हम लोगों ने, इतना सुनने मात्र से हमें इस बात में तनिक भी संशय नहीं होने लग जाना चाहिए कि अब ये निष्काम कर्म योग करना चाहिए कि भक्ति योग करना चाहिए कि ये अष्टांग योग करना चाहिए। इसमें आप लोगों में से, हम लोगों में से किसी को भी दुविधाग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। इस सत्र के अंतिम भाग में जब हम लोग देखेंगे कि अष्टांग योग, ये हमने आहार, नियम, प्रत्याहार, समाधि, प्राणायाम, आसन, ये सब बता दिया है, लेकिन क्या ये हम लोगों के लिए व्यवहारिक है? भगवान बेसिकली अष्टांग योग का वर्णन जो किए हैं यहाँ पर, वो ये बताने के लिए किए हैं जीवों को कि ऐसा नहीं है कि मैं जो ये ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं केवल इसी एक मार्ग से मिलता हूं। भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, अगर आप सबने इस सूची को ध्यान से देखा रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि अंतिम में समाधि में क्या लिखा है, पूर्णतः मगन। पूर्णतः मगन किसमें होना है हमें? पूर्णतः मगन होना है भगवान में, भगवान के
जो हमारे चरणारविंद है, जो उनका मुख कमल के समान मुख है, उनका ध्यान धारणा करते हुए जीवन यापन करना है। तो भगवान अष्टांग योग का जो दर्शन करा रहे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए ये समझ लीजिए, 2 बातें अभी बता देते हैं हम लोग, सत्र समाप्त होने तक आपको इन बातों पर पूरा विश्वास भी हो जाएगा। जब हम अष्टांग योग के ये ध्यान धारणा, नियम, आहार, प्रत्याहार, आसन, समाधि का शुरुआत करने का तरीका बताएंगे, जो भगवान ने इस अध्याय में बताया है, तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये व्यवहारिक नहीं है। तो क्या हम निराश हो जाएं? इसके लिए भगवान ने कलयुग में पहले ही कहा है कि भक्ति योग हमें अष्टांग योग के समान फलदायी है। जो प्रथम 2 श्लोक हमने देखे थे, उसमें भगवान ने क्या कहा? उन्होंने निष्काम कर्म योग की महिमा इसलिए बताई कि जो कुछ भी आप अष्टांग योग से प्राप्त करते हैं, वो आपको निष्काम कर्म योग अर्थात भक्ति योग द्वारा सहज और सरल रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक की जो बात है वो बिल्कुल आदर्श स्थिति बताई गई है। और जैसा प्रभु ने कहा कि कलयुग में ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग को धारण करने वाले योगी नहीं है, बिल्कुल है। हमारे हिमालय, ऋषिकेश, हरिद्वार और दक्षिण भारत के भी कई गुफाओं और कंदराओं में आज भी ऋषि अष्टांग योग का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि वो वो सर्व सुलभ नहीं है, और वो इस प्रकार के जो आज का जो भौतिक जीवन है, जो भौतिक वातावरण है, उसमें भी यदा कदा ही दिख पाते हैं। कभी किसी कुंभ के मेले में, कभी कहीं पर जो है दैविक कार्य हो रहे होंगे, उन अवसरों पर वो उपस्थित होते होंगे, लेकिन शायद हम अपनी योग्यता से उन्हें जान भी नहीं पाएंगे। तो अष्टांग योग जो हमें गूढ़ रहस्य लगता है, वो आज इस अध्याय में इन पद्धतियों से जानने के बाद एक विषय जो हमारे मस्तिष्क में पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, वो ये कि क्या ये व्यवहारिक है? ये आप लोग अंत में सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या ये व्यवहारिक है? क्या यही एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का? अगर इन दोनों का उत्तर ना है, अर्थात अगर ये व्यवहारिक नहीं है और क्या यही एकमात्र साधन नहीं है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भगवान अर्जुन को यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा जाए, एक कहीं आप किसी सर्कस में, किसी थिएटर में, कहीं पे भी जाइए ऐसे, और एक कोई दरवाजा बंद है, एक कोई रास्ता है कि ये सामान्य जन के लिए नहीं है, तो हमें क्या लगता है, हम इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ ऐसा गूढ़ है जो कि कुछ स्पेशल लोगों को ही पता होगा। इसलिए ये सेक्शन, ये सत्र, ये अध्याय भगवान ने उस गूढ़, उस रहस्य को उजागर करने के लिए रखा। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी स्पष्टता किस बात में रहनी चाहिए? स्पष्टता उस बात में रहनी चाहिए कि अंतिम स्तर अष्टांग योग का समाधि है, और समाधि का अर्थ होता है मगन रहना। मगन रहने का मतलब, अभी हम सब जो भी बोल रहे हैं और जो सब सुन रहे हैं, वो सब लोग सहज रूप से श्वास अंदर और बाहर कर रहे हैं। हम सब सहज रूप से सांस ले रहे हैं। तो भगवान में मग्न होना इतना ही सहज और स्वाभाविक होना चाहिए हमारे जीवन में, चाहे वो अष्टांग योग से आए, चाहे वो भक्ति योग से आए। परिणाम दोनों का समान होता है। अब अष्टांग योग अगर इतना ही परिणाम हमारे लिए समान है, तो अष्टांग योग और भक्ति योग की एक बहुत ही सरल सी व्याख्या ये होती है। आप समझ लीजिए, अगर किसी का घर 15वें माले पे है, 15वें तल्ले पे हम रहते हैं, तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि जाने के 2 रास्ते हैं। या तो हम सीढ़ियों से जा सकते हैं, और या आजकल हमारे पास एलिवेटर से, लिफ्ट से जाने की भी सुविधा है। ठीक है? अब आप विचार करके देखिए, अगर वास्तव में आपके पास जीवन में इतना समय है, इतनी सुविधा है, इतना आप जो है भौतिक और सब प्रकार से हिष्ट-पुष्ट और संपन्न हैं, तो आप प्रतिदिन 15 तल्ले की सीढ़ी ऊपर चढ़िए और नीचे उतरिए। लेकिन ऐसा सबके साथ सब समय, काल और परिस्थिति में संभव नहीं हो सकता। कभी हम व्यावहारिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं, कभी व्याधि भी हो सकती है, कभी हमें जल्दी भी हो सकती है, शीघ्रता भी हो सकती है। कभी जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, बाल रूप में हैं, वो सब लोग 15 सीढ़ी रोज ऊपर नीचे चढ़ के नहीं जा सकते। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए एलिवेटर है, लिफ्ट है, ये सुविधा है। ठीक है? भक्ति योग और अष्टांग योग बिल्कुल ऐसा ही है। अष्टांग योग 15वें मंजिले पर जाने के लिए तय की गई सीढ़ी की दूरी है, और भक्ति योग जो कि निष्काम कर्म योग है हमारा सहज रूप में, वो हमारे लिए एलिवेटर है। कलयुग में जीवों के पास कम समय है, कम शक्ति है, कम मेधा है,
तो उनके लिए भगवान ने सरल रूप से कहा है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या है हरे नाम कीर्तन करते हुए अपने मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करते हुए इस जीवन का यापन कर देना, इस जीवन में आए हुए निर्दिष्ट कर्मों को करते चले जाना। तो ऐसा नहीं है, जैसा प्रभु ने स्पष्ट कहा, ऐसा नहीं है कि हम अष्टांग योग को या जो इनकी साधना और तपस्या करने का मार्ग हमें दिखाना चाह रहे हैं उनकी हम लोग यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? स्वयं भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अष्टांग योग ध्यान योग समान रूप से फलदायी है। और अगर आप विचार करके देखिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने योग धारण किया था, लेकिन किसी भी योग का अभी अष्टांग योग के लक्षण जब आपको अभी बताया जाएगा कि अष्टांग योग करने का प्रथम लक्ष्य क्या होता है, किसी भी उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति करना है, अंतिम लक्ष्य तो जन्म मृत्यु के बंधन से जाना है। तो अगर हमें कोई कार्य सहज सरल तरीके से मिल रहा है करने के लिए और वो समान रूप से फलदायी है और भगवान वास्तव में भगवत गीता के हर अध्याय में जो अंतिम कुछ श्लोक हैं उसमें इसकी संस्तुति कर रहे हैं, इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं, प्रमाणित रूप से हमें स्मरण करा रहे हैं पुनः पुनः कि कलयुग के लिए यही व्यवहार रूप में है, तो हमें इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं रखनी चाहिए। तो आज का सत्र विशेष रूप से हमारे उन सभी सुधी जनों के लिए जिनको इस बात का थोड़ा रहस्य था, थोड़ी गूढ़ता थी कि जो है अष्टांग योग क्या है, सांख्य योग क्या है, ध्यान योग क्या है, इसके बारे में भी कुछ बताइए आप लोग। और क्या इसका फल कम और ज्यादा हो सकता है, क्या यही करने से भगवान मिल सकते हैं? तो इसलिए हमने ये समय लिया। दोनों ही प्रकार के योगों की चर्चा करने के बाद ज्ञान योग की चर्चा तो हम लोग वैसे भी कर चुके हैं और समान रूप से चल भी रही है, लेकिन निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग दोनों की चर्चा करने के पश्चात, और दोनों को आप बराबर अपने दिमाग में रख सकते हैं, एक जो बिंदु निकल कर आएगा वो ये कि अगर हमारा मन नहीं नियंत्रित है तो चाहे वो दुनिया का कोई भी योग हो, चाहे वो हमारे स्वयं के कार्य हो, हमें पता है कि कल एग्जाम है पर आज हम जो हमारी फेवरेट मूवी है वो देखना चाह रहे हैं, पसंदीदा मूवी, हमें पता है कि कल हमें व्यवसाय के लिए सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस की मीटिंग्स के लिए जल्दी जाना है या कोई डील हमें पूरी करनी है, लेकिन आज रात में हमारा क्रिकेट मैच आ रहा है। तो हमारा मन किसी भी, ये व्यवहारिक उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए देने का प्रयास कर रही हूँ कि हमें ये स्पष्टता आ जानी चाहिए कि एक साधारण कर्म करने के लिए जीवन में हमें अपने मन को साधने की कितनी आवश्यकता है। तो फिर अष्टांग योग या फिर निष्काम कर्म योग, दोनों में इस तत्व की प्रमुखता है। इसलिए भगवान अष्टांग योग का एक बिंदु मात्र परिचय देने के पश्चात श्लोक संख्या 5 में आ जाते हैं, तुरंत पहले मन को साधने की प्रमुखता बताने के लिए, मन को साधने का क्या महत्व है। तो भगवान कह रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। 4 प्रमुख बिंदु बताए गए हैं यहाँ पे। मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं। क्यों है मनुष्य? क्योंकि हमारे पास एक विवेक है जो हमें इस जीवन के पहले और बाद में सोचने की, समझने की और आचरण करने की स्वतंत्रता जो मिली है उसका प्रयोग करने का विचार देता है। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है? हमें स्वयं को नीचे गिरने से बचाना है। सोचिए कि भगवान ने पहला शब्द प्रयोग किया है कि अपना उद्धार करिए और फिर प्रयोग किया है कि नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मैं या देवशेखर प्रभु इस विषय को कहें, इससे पहले हम सब जानते हैं कि जितना परेशान हमें हमारा मन कर सकता है उतना इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, और जितना हमारा मन हमारा साथ दे सकता है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, उतना हमें और कोई नहीं प्रदान कर सकता। वही बात इसीलिए कहा गया ना, भगवत गीता में जो एक एक सूत्र है ना, वो एक एक मैनेजमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और जो है बड़े बड़े जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब लोग, मनोवैज्ञानिक, सब लोग के लिए इस ग्रंथ में सभी प्रकार के विषय भरे हुए हैं। ये जो चित्र आप लोग देख सकते होंगे, हम जैसा विचार करते हैं वैसी हमारे जीवन में धारणा होती है। कोई भी बात हम में से आज तक कोई कभी नहीं कहेगा अपने मुंह से जब तक उसने अपने मन में सोचा ना हो और बुद्धि दिमाग ने उस पर विचार न किया हो। इसलिए कहा जाता है जैसा हम विचार करेंगे वैसी हमारी धारणा भी बनेगी। और इसके पश्चात मैं एक बिंदु और कहूंगी, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो
जिस प्रकार का जीवन यापन करता है वो उसकी धारणाओं के अतिरिक्त और कुछ हो। किसी को लगता है कि मेरे बच्चे के लिए डाबर आंवला उपयुक्त हो सकता है मालिश करने के लिए, किसी को लगता है कि नहीं नारियल का तेल हो सकता है, किसी को लगता है कि मैं इस प्रकार का आहार ग्रहण करूंगा या करूंगी तो मेरा जीवन सुखमय होगा। समान कार्य करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार लगाता है, कार्य के लिए विभिन्न प्रकार लगाता है। इनके मूल में कौन है? इनके मूल में धारणाएं हैं, जो हमने अपने बारे में कॉन्सेप्ट बना लिया है, हमारे जो विचार बना लिए हैं। और ये जो धारणाएं आती हैं, ये जो विचार आते हैं, इनको हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में, विवेक में कौन संचालित करता है? हमारा मन संचालित करता है। और भगवान ने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है बद्ध जीव। भगवान की सृष्टि में 1/4 जो हिस्सा है भगवान के संरचना में, वो भौतिक जगत है। उसमें ये 14 लोक आएंगे, जिसका आगे आपको वर्णन मिलेगा अध्याय 10 में, मेरे ख्याल से 9 में या 10 में आपको इसका वर्णन मिलेगा कैसे लोक हैं। इन भौतिक जगत में रहने वाले जीवों को बद्ध जीव कहा जाता है, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से बंधे हुए हैं। जो 3/4 भगवान की सृष्टि है उसे नित्य जीव वहां जो वास करते हैं उन्हें हम नित्य जीव कहते हैं। तो मन केवल प्रभावित करता है बद्ध जीवों को। हमारा मन किया, हमने ये सत्र बोला, ये सत्र सुना और ये सत्र आगे लोगों को फॉरवर्ड किया। हमारा मन नहीं किया, हम नहीं करेंगे। और हमारा मन कैसे करेगा? अगर हम जो कही जा रही बातें हैं उनसे हम संतुष्ट होते हैं, वो हमारे विचारों से मेल खाती है तो हम सुनेंगे, नहीं मेल खाती है तो हम नहीं सुनेंगे। यही हमारे जीवन में भी होता है। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने मन को अनुशासित करते हुए किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। और हम सबको पता है कि जब भी किसी के जीवन में अपेक्षित सफलता, अपेक्षित प्रकार का अनुभव मिलता है, तो वो उस स्थिति को अपने मन को साध सकने के बाद ही प्राप्त कर पाता है। तो ये श्लोक एक्चुअली, जैसे कुछ श्लोक है भगवत गीता के जो हमारे जीवन का प्रभु ने प्रथम सत्र में ही कहा था मैनुअल होना चाहिए, तो इसमें से कुछ एक प्रमुख श्लोक होते हैं जो कि मैनुअल होने चाहिए, बिल्कुल हमें प्रतिदिन उनको उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 6 का ये 5वां श्लोक उसी श्रेणी में आता है। और इसलिए कहा गया है कि भगवान सभी को ये सलाह देते हैं, बंधु आत्मनस्य तस्य येनात्मैवात्मता जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। सभी के लिए भगवान की सलाह है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अब जरा एक बिंदु पीछे जाके देखिए और विचार करिए, अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो हम महल में रहते हुए भी भगवान की ध्यान, धारणा, तपस्या, साधना और अपना जीवन उनको समर्पित कर सकते हैं। और अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम जंगल में भी संसार बसा लेंगे। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत हमारे आचार्यों ने कहानियां सुनाई है इसके लिए, लेकिन अगर हम शास्त्रों के लिए जाएं तो 2 बहुत ही प्रमुख उदाहरण जो आते हैं वो ये हैं। राजा जनक, जिन्होंने अपना जीवन प्रजा पालन करते हुए भी उपाधि प्राप्त किया विदेह की। विदेह थे राजा जनक, इसलिए सीता माता को वैदेही कहा गया, विदेह से उत्पन्न। क्यों? क्योंकि वो शरीर से सब कार्य करते हुए भी, क्योंकि निष्काम कर्मयोगी भक्ति योगी थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करते हुए कहा, तो वो शरीर के स्तर पर कभी उनको देखा ही नहीं गया। जो उनके गुरु थे, हमारे जो है मुझे उनका नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा, उन्होंने अष्टाध्यायी गीता लिखी है, अष्टावक्र जी। उन्होंने वो सत्र नहीं आयोजित करते, वो सत्र का शुभारंभ नहीं करते थे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के बैठे हुए भी, जब तक महाराज जनक उस सभा में नहीं आ जाते थे। तो ऋषियों ने और महर्षियों ने जो है अष्टावक्र जी से पूछा एक बार, उन्होंने कहा कि कैसे जो है आप, हम इतने बड़े बड़े योगी और ये बैठे रहते हैं और आप एक राज ऋषि का इंतजार करते हैं। और अष्टावक्र जी ने कहा, जितने ध्यान से, जितने समर्पण से और जितने आचरण युक्त व्यवहार से जनक इस विषय को समझते हैं, उतना हम में से कोई भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो अष्टावक्र जी जो है, अष्टावक्र जी ने उनको एक ज्ञान और दिया था। अष्टावक्र जी जब जो है राजा जनक के दरबार में पहली बार आए थे, तो उनका शरीर कई जगह से जो है, अष्टवक्र जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि कई जगह से वो, उनको थोड़ी जो है, उनका शरीर जो है वक्रता का वो था, और इसलिए वो सीधे खड़े नहीं होते थे। और जब राजा जनक के दरबार में वो आए थे, तो कई लोगों ने उनको देखने मात्र से, जैसे हमारा भाव नहीं होता, लेकिन बस उन्हें हंसी आ गई कि ये भी यहाँ दरबार में आ गए। और तब अष्टावक्र ने कहा था कि जो है जितना लोगों का मन टेढ़ा है, उससे कम टेढ़ा मेरा शरीर है।
और जो ज्ञान मैं यहाँ बताने आया हूँ उससे मेरा शरीर सीधा हो चाहे ना हो, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों का मन सीधा हो जाएगा। तो ये इतनी टू द पॉइंट बात थी, इतनी डायरेक्ट हिट करने वाली बात थी कि जनक समझ गए कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ज्ञान वैराग्य से संपूर्ण है। और फिर अष्टावक्र की कथाओं में उनके उसमें जो है जनक महाराज जो है प्रस्तुत होते थे उनको सुनने समझने के लिए। दूसरे उदाहरण हमारे आते हैं जड़ भरत, जिनको हम लोग कहते हैं 3 जन्मों में जिन्हें जो है भगवान की प्राप्ति हुई थी। वो क्या नहीं कर पाए थे? हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मन नहीं साध पाए थे, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए थे? स्वभाव के अनुरूप आचरण। स्वभाव के अनुरूप आचरण मतलब पूरा जीवन पर्यंत शासन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि अब वो जाकर जंगल में तपस्या करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को, अपने पुत्रों को और मंत्रियों को सबको त्याग करके वो जंगल में आ गए। और जंगल में आकर जब वो साधना कर रहे थे नदी के किनारे, तो एक हिरणी जो कि बस किसी भी वक्त एक बालक, एक संतान को जन्म दे सकती थी, वो नदी क्रॉस कर रही थी, नदी पार कर रही थी क्योंकि उसके पीछे शेर पड़ा हुआ था। ये श्रीमद् भागवतम की कथा है। और इस नदी पार करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और वो संतान जन्म ले लेती है। और क्योंकि वहां पर महाराज जड़ भरत महाराज बैठ के वहां तपस्या कर रहे थे, उनके हाथ में वो हिरण आ जाता है और वो छोटा बच्चा, हिरण का बच्चा। और जनक जो हमारे भरत महाराज हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर, उनका स्वभाव रहा है प्रजा पालन का, तो वो कैसे उस हिरण के बच्चे को छोड़ सकते थे? उन्होंने उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करना शुरू किया। तो आप पूरा राज्य छोड़कर आए हैं क्या करने के लिए? कि अब आप अष्टांग योग, ध्यान, धारणा, समाधि करके भगवान को प्राप्त करेंगे। और यहाँ आकर आप एक हिरण के बच्चे को पालने लग जाते हैं और इतनी उनकी आसक्ति बढ़ जाती है, उनका ध्यान पूरी तरीके से उस बालक पर रहने लगता है कि वो सोचते हैं अगर वो थोड़ी देर के लिए नहीं दिखता है तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये बालक कहीं किसी हिंसक पशु का शिकार तो नहीं हो गया। और इसलिए कथा आती है शास्त्रों में कि जब हमारे भरत महाराज शरीर छोड़ते हैं तो उनका अगला जन्म हिरण का होता है। और उस हिरण के जन्म में उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा, सब कुछ उनके साथ बनी रहती है। उन्हें स्मरण रहता है कि मैंने अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करते हुए एक हिरण के उसमें इतने ध्यान में रहा शरीर छोड़ते हुए कि अगला जन्म उन्हें हिरण का मिलता है। और उस हिरण का शरीर भी जब वो छोड़ते हैं तो उसके बाद वो तीसरे जन्म में जाके उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो विषय यहाँ पर ये है, जो गुण, कर्म और स्वभाव बताए गए थे कर्म योग में अध्याय 3 में, अध्याय 5 में, वो व्यवहार में लाते हुए हमें ध्यान करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा योग हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। पर उसी समय पर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर हम सबको ये स्पष्ट भी किया है कि कलयुग के लिए अष्टांग योग व्यवहारिक नहीं है। हमें उसके फीचर्स पता होने चाहिए, विशेषताएं पता होनी चाहिए, पद्धति पता होनी चाहिए, लेकिन हमें केवल उसका ध्यान करने मात्र से या करने मात्र के प्रयास से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बहुत ही दुर्गम है, दुर्जेय है वास्तव में। इसलिए भक्ति योग की जो शाश्वत सिद्धि प्राप्त करने की जो पद्धति बताई गई है भगवत गीता में, हमारा ध्यान उस पर रहना चाहिए। जानना हमें सब चाहिए, लेकिन मानना, आचरण करना और व्यवहार में लाना हमें अपने स्वभाव और गुण कर्म के अनुरूप ही करना चाहिए। तो इसी क्रम में कुछ और श्लोक आएंगे जहां भगवान बताएंगे हमें कि परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है जिसने अपने मन को जीत लिया। और उसके लिए, ऐसे पुरुषों के लिए, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाता है। तो विचार करके देख लीजिए, तुलसीदास जी का प्रसंग भी हम लोगों ने इसी सत्र में कहा था। मन हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर और बाहरी जो हमारे संबंध हैं उनमें कभी ना कभी कटुता, क्षीणता, व्याधि, जीर्ण अवस्था, ये सब कुछ आते जाते रहेंगे, लेकिन मन को स्वस्थ रखने से हम किस योग में है ये हमारे लिए गौर हो जाता है। जो प्रमुख वो होता है कि मेरा मन कहाँ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और ये मन जो है, मन ही जो है हमारे सारे बंधन का कारण है। तो आप देखिए, अगर मूवीज में भी देखिए तो सब दिल के ऊपर ही सारी मूवीज निकलती है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल का क्या करे, दिल ये दिल वो, सब दिल दिल का ही कार्य है। तो इसके लिए अगर मैं संक्षेप में बताऊं, तो एक शॉर्ट में अगर शास्त्रों के अनुसार बताऊं, तो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का दोनों का कारण है। इंद्रिय भोग में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना समय को नष्ट करने के बराबर है। तो अगर मन कंट्रोल में नहीं और योगाभ्यास कर रहे हैं तो जान लीजिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े शत्रु के साथ निवास कर रहे हैं, क्योंकि मन ही सब चीज को नियंत्रित करता है। और फिर जब मन के ऊपर होती है बुद्धि,
अगर हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो मन हमें नियंत्रित करता रहता है, और जब मन के ऊपर कार्य करते हैं तो हम पतन के मार्ग पे जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी बुद्धि को तुष्ट करें। तो प्रश्न उठता है, बुद्धि को तुष्ट कैसे कर सकते हैं? बुद्धि को तुष्ट कर सकते हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब हम मन से काम लेते हैं तो काम जो है कई बार, मतलब मन से काम लेना ही नहीं चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का सदैव उपयोग करना चाहिए। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो हमें अकल लगाना चाहिए। तो हम मन के आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि मन जो है, मन के विषय में आगे अष्टांग योग के विषय में भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्लोक संख्या 10 से 17 के मध्य जो है भगवान अष्टांग योग की पद्धति कैसे करें इसके विषय में बता रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इसको जानिए, समझें और सुने। जब जानेंगे समझेंगे तब पता चलेगा कि योग कैसे करना चाहिए। तो अब देखिए प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई कल को उठ के आया 2-4 हजार रुपए पकड़ा दिए किसी को और वो बन गए योगी। नहीं, ऐसे नहीं है। अब देखिए भगवान बता रहे हैं कि योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योग करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? एकांत स्थान की जरूरत है। और आज जो है शहरों में जो हम कबूतर खानों में रहते हैं, वहां पे एकांत है कहाँ पे? और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त। और हम कहाँ संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त हैं? आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। अगर आप दानों के कुछ दानों के टुकड़े, दाने जो हैं, आप अगर छत पे फेंक दीजिए तो चिड़िया आएंगी, खाएंगी, वो दाने पेट भर खाएंगी और उड़ के चली जाएंगी। लेकिन हम अगर 10 बोरी अगर आटे की फेंक दी जाए और कहा जाए आप लोग ले लो, तो हम मनुष्य ऐसे ही कि हम एक तो ले लेंगे खुद के लिए, 2 सर पे टांग लेंगे, 4 इधर उधर संग्रह कर लेंगे 4 दिन बाद के लिए भी। तो ऐसी जब हमारी प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति में कोई योग नहीं होता। तो आजकल के दौर में फिर उसके बाद क्या कहते हैं भगवान, वो भी सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि एकांत स्थान पर जाके क्या करना है, वहां पे सोना नहीं है, वहां पे भूमि पर कुछ कुछ जो ग्रास है उसे बिछा करके उसे मृगछाल से ढककर ऊपर से मुलायम वस्तु बिछा दे। तो मृगछाल क्यों बिछाने के लिए कह रहे हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि जंगलों में आप जाएंगे तो सर्प इत्यादि रहते हैं, लेकिन मृगछाल के प्रभाव से जो है सर्प इत्यादि जो है वहां पे नहीं आते। तो किसी ने चैट में भी प्रश्न पूछा था मृगछाल के विषय में। तो मृगछाल इसलिए बिछाते हैं जिससे सर्प इत्यादि जो है योगी को डसे नहीं। और आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, और वो पवित्र स्थान में हो। तो आपको लगता है कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और ये सब बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पे योग करेंगे तो हम बहुत योग सिद्ध हो जाएंगे। पवित्र स्थान कौन कौन से? हरिद्वार हो गए, काशी हो गया, और वाराणसी, अयोध्या, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, ये सब कुरुक्षेत्र, ये सब पवित्र स्थान है। और दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करे और मन को एक बिंदु पर स्थिर करे, और इस तरह से उसे योग अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णता मुक्त हो जाएगा और अपने हृदय में मेरा चिंतन, मतलब भगवान का चिंतन करते ही अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है कि अपने शरीर और गर्दन को सीधा रखे। आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपने शरीर और गर्दन को सीधा रख सकते हैं? हम तो ऐसे हैं कि बिना टेका लगाए जो है बैठ नहीं पाते। अगर नीचे बैठने कह दिया जाए कि पैर मोड़ करके बैठ जाए तो बैठ भी नहीं पाते, और बैठेंगे तो ऐसे घोंचू जैसे, ऐसे वो जो जैसे कुबड़ निकली हुई है। तो हम लोग कहाँ से योग कर पाएंगे? और साथ ही साथ हमें पूर्णतः विषयी जीवन से मुक्त होना चाहिए। तो योग का अर्थ ये नहीं कि आजकल योग का अर्थ क्या हुआ, कुछ भी खाओ और कितने भी फैट जमा कर लो। योग का अर्थ हो गया फैट को कम करिए। आप जो है एकदम फिटनेस फिट हो जाए, एकदम जीरो फिगर हो जाइए। योग करेंगे तो एकदम जीरो फिगर हो जाएंगे। कुछ भी मांस खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन योग करिए बस फिटनेस। तो फिटनेस फिट करने के लिए योग साधना नहीं है, ठीक है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि शरीर, मन, कर्म से नियंत्रित अभ्यास करते हुए संयमित मन वाला योगी इस भौतिक अस्तित्व को समाप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो जो संयमित रहेगा और जो निरंतर मन को कर्म से भगवान पे पूरा, भगवान के ऊपर आश्रित रहेगा, भगवान में मन लगाए, ऐसा व्यक्ति जो है भगवत धाम प्राप्त करता है। तो योग किसके लिए है? चर्बी कम करने के लिए योग नहीं है। योग है अधम अवस्था से उच्च अवस्था तक, जानवर की अवस्था से उठ करके जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग साधना है। ये नहीं कि मैं अपना फिटनेस चर्बी कम कर लूं, ठीक है। तो इस तरह से भगवान जो है यहाँ पे, अब आप बताइए कि योग की क्रियाएं जो है कितनी व्यवहारिक है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस तरह से योग कर पाएंगे? और योग की, और
जो हम कहते हैं ना कि समाधि के स्तर पर क्या होता है, अब जब आदमी जो है पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है, योग साधना में पूरी तरह से तारतम्य हो जाता है, तो श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 20 से 23 में भगवान उस सिद्ध अवस्था में जब पहुंचते हैं जहां पे आनंद होता है, उसके विषय बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सिद्ध अवस्था में, जैसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः सीमित हो जाता है। तो जब तक हमारी जो इच्छाएं हैं भौतिक मानसिक क्रियाओं पे हैं, तब तक हम योग की पूर्णता नहीं प्राप्त किए हैं। तो अगर हम सो के उठते हैं, 2 घंटे ऐसे बैठ जाते हैं और उसमें नींद लग जाती है और कहते हैं बस मेरी समाधि में चला गया था मैं, या ध्यान, जो समाधि में चला जाता है वो ऊपर से उसके बाद जो पुनः जो है वो भौतिक कार्यकलापों में नहीं लगता। ठीक है, और ये विशेष सिद्धि किसको मिलेगी? जो वो 8 स्तर को पार करेगा, जो 8 स्तर का पालन करेगा, जो यम से शुरू होती है और समाधि पे समाप्त होती है, जो योग आरूढ़ से शुरू होती है और योग आरूढ़ पे खत्म होती है। श्लोक संख्या 26 में भगवान बता रहे हैं इस योग की सफलता का सूत्र, कि इस योग में सफलता कैसे प्राप्त होगी। इस योग में सफलता तब प्राप्त होगी जब यतो यतो निश्चलत मनसा चंचलम स्थिरम ततस्तो मैनेव वशम नयता। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो जब तक ये मन जो है हठीला चंचल मन जब तक कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आप बैठे हैं आंख बंद करके और सोच रहे हैं कि आज मेरे ऑफिस में क्या होने वाला है, आज जो है मैं कहाँ से पैसा पाने वाला हूँ, आज मेरी किससे मीटिंग है, और ये और मन भाग रहा है कि अब यार कब खत्म हो, मैं खा लूँ, टाइम कितना हो गया है, बहुत टाइम पास कर दिया, ये ऐसे कर लूँ, या ये मिल जाए तो ये कर लूँ। तो ऐसा जो मन भाग रहा है, ऐसा मन कभी भी उस योग आरूढ़ अवस्था पे पहुंच ही नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि मन को खींच करके वापस लाएं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से, देखिए बच्चा, माँ जो है बच्चे का कान खींच के लेके आ रही है। तो हमें मन हमारा भागेगा, लेकिन हमें चाहिए कि उस भागते हुए मन को वापस खींच करके लेके आए। और ये कैसे होगा आगे भगवान बताएंगे। ये मन जो आप लोगों का प्रश्न होगा, बहुत बहुत बता रहे हैं कि मन को वापस कैसे मन को वापस लेके आए, तो इसके बारे में भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं कि इस मन को हम कैसे लेके आ पाएंगे। लेकिन इसके पहले अर्जुन का अर्जुन जो है प्रश्न भी करता है कि मन, ये जो आपका प्रश्न है यही अर्जुन का भी प्रश्न है, वो हम देखेंगे अर्जुन क्या प्रश्न करता है। तो भगवान कहते हैं कि वो योग आरूढ़ व्यक्ति जो हर जगह यो मा पश्यति सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझे देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य है। तो ये स्थिति कब आती है? योग आरूढ़ के स्तर पे आती है, जब आप हर जगह जो है उस परमपिता परमात्मा को देखते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है और कोई भी चीज आप भगवान से पृथक नहीं देखते। ठीक है, तब जाकर के वो जो है ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के बहुत करीब होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अर्जुन के उस प्रश्न पे जो अर्जुन करता है इस मन के बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आती है। अर्जुन कहते हैं, योगयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिरम्। अर्जुन कहते हैं, अष्टांग योग जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मन को साध रहे हैं। कहाँ? सारी क्रियाएं सीधे आंख, गर्दन, सिर और पीठ की हड्डी और मृगशाला पर बैठकर सब एक सिधाई में, और सभी बाह्य गतिविधियों से अपने आप को समेट के अंदर एकाग्र करना, और दोनों आंखों के बीच में जो है भ्रिकुटियों के बीच में जो जगह होती है, तिलक की बिंदी की जो जगह होती है, वहां पर अपने नेत्रों को, अपने ध्यान को लाना। ये सब क्यों कर रहे हैं अष्टांग योग में? मन को साधने के लिए। तो मन को साधने के लिए कर रहे हैं, और भक्ति योग में ये स्वतः सब जा रहा है। तो इसलिए अर्जुन की जिज्ञासा है यहाँ पे। अर्जुन कहता है, अष्टांग योग चंचल मन के कारण व्यवहारिक नहीं है। हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वो तो मेरे लिए असहनीय और अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि मन तो स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर होता है। ये हम सबकी स्थिति है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। चूंकि मन की 5 विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पे। मन चंचल होता है, उच्छृंखल होता है, हठीला होता है, अत्यंत बलवान होता है। इसलिए इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है।
जितनी देर में हम कहेंगे कि सफेद हाथी मत सोचिए, जितनी देर में हम कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में मत सोचिए, उतनी देर में आप सब, हम सब उस स्थान, उस व्यक्ति और उस परिस्थिति के बारे में भी सोच लेंगे। तो मन की गति तो हम सबको पता है कि अत्यंत चंचल है, हठीली है, बलवान है, उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? उसका दुष्परिणाम हो जाता है कि उसको जो है मन हमें बता देगा, नहीं, नहीं आज ठीक है, आज थोड़ा लेट उठ जाते हैं, कोई बात नहीं, कल माला समय पे हुई थी, कल फिर से कर लेंगे। आज मन थोड़ा उदास है, आज मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज उतना मैं स्वस्थ अनुभव नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये मन का स्वभाव है, जिद्दी और मजबूत है, क्योंकि जो विचार हमारे मन में एक बार घुस जाते हैं, उनको बाहर निकालना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मन अशांत होता है, वो हमसे अनुमति भी नहीं मांगता, और जितनी भी प्रकार की वर्जनाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि जिस काम को, बात को मना किया जाता है, जैसे जिद्दी बालक हठीला स्वभाव वाला होता है, वैसे ही मन होता है, जिस काम को मना किया जाएगा वो वही करता है। और तब आ जाता है प्रश्न कि इसको नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि विचार करके देखिए, अगर मन नियंत्रित हो गया है, अगर हमें मन को संभालने आ गया है, तो हमारे लिए अष्टांग योग, भक्ति योग सब कुछ संभव है। और फिर हम जो है दोनों में तुलना कर लेते हैं, जैसे कि हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं, ये कपड़ा लें कि ये कपड़ा लें, कैरियर चुनना होता है, ये कैरियर में जाएं, ये कैरियर में जाएं। तो हम वो तुलना क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम कम समय में, कम सुविधाओं में भी किस प्रकार से समान प्रकार का रिजल्ट पा सकें। अगर बीएससी करना है या बीटेक करना है, क्यों करना है? इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करनी है, अकाउंटेंट बनना है या व्यवसाय करना है, क्यों करना है? ये सब हम किस लिए करते हैं? ज्यादा से ज्यादा फायदा और नुकसान समझने के लिए। तो वही नुकसान और फायदा हमें समझने के लिए ये करना है, दोनों डिशेज में, दोनों व्यंजनों में, हमारे अष्टांग योग में और भक्ति योग में इंग्रेडिएंट्स, तत्व समान है। वो क्या है? मन को साधते हुए प्रयास करना। अष्टांग योग में सब करने के बाद मन सधेगा, अभी मन भगवान की तरफ लगेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता। अष्टांग योग में इतनी कठिनाई से सब करने के बाद, मृगशाला बैठ के, एकांत ढूंढ के, बाहर से सब करके, हम कहाँ पर आके रुकेंगे? मन को साधना शुरू करेंगे। और भक्ति योग में हम क्या कर रहे हैं? भक्ति योग में हम अभ्यास से उसे स्वतः ही कर रहे हैं। श्लोक संख्या 35 में भगवान कहते हैं, ये जो मन जिसे मैंने 5 लक्षणों से बताया, ये सब कुछ साधा जा सकता है, लेकिन किससे? अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो उसके बाद भगवान ने हमें मन को नियंत्रित करने के सूत्र दे दिए हैं। वो सूत्र हैं जिसे हम अष्टांग योग में नियम कहते हैं, उसे भक्ति योग में अभ्यास कहा गया। नवधा भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करना, मन को उन सारे कार्यों से अलग करना जो भगवान को समर्पित नहीं है। हमारे वृंदावन में बहुत ही प्रसिद्ध गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी। उन्होंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दी है, एक पुस्तक दी है, जिसमें कि उन्होंने कुछ ही श्लोक दिए हैं, और उस श्लोक में उन्होंने बिल्कुल सूत्रों की तरह दिया है। और उसमें एक सूत्र दिया है, वो सब कुछ जीवन में करना चाहिए और हमारे लिए ग्राह्य होना चाहिए, जिससे हमें परमेश्वर की प्राप्ति में अनुकूलता आए। और वो सब कुछ हमारे लिए त्याग होना चाहिए, त्यागपूर्ण होना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जिससे जीवन में भगवान से विरक्ति आ जाए। ठीक है, तो यही हमारे लिए समझने का विषय है कि जिसे हम कह रहे हैं विरक्ति, उसे, वो विरक्ति क्या होनी चाहिए? उन समस्त कार्यों से विरक्ति जो हमें भगवान को याद दिलाने में मदद नहीं करते, जो हमें भगवान की स्मृति रखने में मदद नहीं करते। और उसके बाद भगवान आगे कहेंगे कि जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार, आत्मा राम बनना, उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है। अगर वास्तव में सोचा जाए तो जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। वो एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा गृहस्थी, अच्छा व्यवसायी, अच्छा एम्प्लॉई, शायद अच्छा प्रजापालक कुछ भी नहीं बन सकता अगर उसका मन उच्छृंखल है। तो हमें समुचित सफलता के लिए जो उपाय करना है, वो क्या करना है? वो हमें मन को साधने का उपाय करना है। अब ये तो हमने जितना भी ज्ञान है वो चर्चा कर ली। अब अर्जुन ने हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, लेकिन उनका क्या होगा जो इस मार्ग को साधने से पहले ही इस मार्ग से हट जाएं? उनका धैर्य, उनका संयम जवाब दे दे, हम आज सुने, हमें अच्छा लगा, हमने करना शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, या हो सकता है कुछ जन्मों के बाद, अब हमारी उतनी रुचि नहीं रह गई, अब हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन असफल योगी के बारे में पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनका क्या होगा जो श्रद्धा पूर्वक
प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन भौतिकता के कारण विचलित हो जाते हैं और इस सिद्धि को नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे से स्मरण है, कल या परसों के सत्र में ये था प्रश्न कि अगर हम नहीं कर पाए, अगर हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो क्या होता है? तो भगवान कहते हैं इसमें निराश होने की नहीं जरूरत है। भगवत गीता रण क्षेत्र में शुरू होता है और वो हमें हर समय हर श्लोक में निराशा से दूर रहने की बात कहता है। भगवान कहते हैं एक बार नाम लिया है, एक बार आपने श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान का स्मरण किया है, तो अगली बार जब आप शुरू करेंगे तो आप वो नर्सरी के अल्फाबेट्स अक्षर ज्ञान ABCD से शुरू और अ आ इ से नहीं शुरू करते हैं आध्यात्मिक साधना। आपने जब जहां आध्यात्मिक साधना छोड़ी होती है, आपकी अगली अगर वो चलती रहे अनवरत तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, नित्य जीव बन जाएंगे, बद्ध जीव से निकल जाएंगे। लेकिन किसी भी कारणवश अगर वो मार्ग में छूट गया हमसे, तो हम जब अगली बार सही प्रकृति के संसर्ग में और कर्मों के पुण्यफल उदित होने पर आएंगे, तो हम कहाँ पर आएंगे? वहीं पर आएंगे जहां पर हमने छोड़ा है। अगर हम आध्यात्मिक साधना में कक्षा 8 पर रुक गए थे, तो हम कक्षा 9 से ही शुरू करेंगे। फिर ये नहीं है कि हमें 1 से लेके 8 तक, इसलिए ऐसा होता है, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई लोग जीवन भर साधना करते हैं, जीवन भर भक्ति, कथा, पुराण इन सब की बात करेंगे, लेकिन वो क्या मिस कर जाते हैं? वो अगर इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे की कक्षाओं के विद्यार्थी नहीं हैं, तो वो क्या है, जब-जब उनके ऊपर संकट आएगा, जब-जब मुसीबतें आएँगी, इस भौतिक जगत की मुसीबतें, वो सबसे पहले अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं, जो यात्रा भले ही अपने देर के वर्षों में शुरू करें, 30वें में शुरू करें, 40वें में शुरू करें, 50वें में शुरू करें, लेकिन जब ग्रहण करते हैं, तो बिल्कुल वहीं से पूर्णता के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे माला जपने की बात आ गई, कई लोग क्या करेंगे, कहा जाएगा कि कम से कम 1 माला कीजिए और कहा जाता है व्यावहारिक रूप में कितनी माला कीजिए? तो 16 माला कीजिए। जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और कहा जाता है 24 घंटे में हमें इतना समय तो भगवान के लिए देने के लिए अवश्य ही तत्पर रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, धारणाएँ बदलती हैं और अंततः जीवन शैली मुक्त शुद्ध हो जाती है। तो कई लोग क्या है, कहते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है, माता जी टाइम नहीं है, वो 1, 2, 4 से शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शुरू करते हैं, तो वो सीधे 16 माला से ही शुरू करते हैं। अरे 1, 2, 4 क्यों करना प्रभु जी, जब बाकी काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, सो सकते हैं, मित्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपना कार्य व्यापार कर सकते हैं, तो माला भी पूरे उसके साथ करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को आशा देते हुए कहा कि ऐसे योगी 2 प्रकार के होंगे। अगर उन्होंने बहुत कम समय साधना की होगी धरती पर, निष्काम कर्म योग की, ध्यान योग की, अष्टांग योग की, ज्ञान योग की, तो बहुत कम अगर उन्होंने साधना की है, तो वो ऊँचे लोक में जाएँगे। मतलब वो इस भौतिक जगत से नहीं निकले, लेकिन वो उच्च लोकों में जाएँगे, स्वर्ग लोक में जाएँगे, महर लोक में जाएँगे, तप लोक में जाएँगे और कुछ समय के पश्चात वो वैभवशाली परिवार में जन्म ले लेते हैं। वैभवशाली परिवार का अर्थ हुआ जहाँ पे कि भौतिक समृद्धि बहुत ज़्यादा होगी और जो लंबे समय तक साधना करता है और फिर भी वो उस रास्ते से भटक गया किसी भी वजह से, उसका जन्म किसी भक्त के परिवार में होता है ताकि वो स्मृति, वो साधना उसे पुनः प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धि उसके मार्ग में संकट ना उत्पन्न करे। तो आप विचार करके देख लीजिए, यहाँ हमारे उस प्रश्न का उत्तर है, जब लोग कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन उसने कम मेहनत की और वो देखो उसके उसके जैसे स्त्रियाँ कहेंगी, माताएँ कहती हैं कि उसके पास तो ऐसा था लेकिन उसका घर विवाह इतने अच्छे घर में हो गया, उसके पास बहुत धन संपत्ति है। हमें विचार करके रखना चाहिए कि वो कहीं न कहीं ये जो अभ्यास है, इसके प्रारंभिक वर्षों की जो साधना है, उसके से जो अर्जित लाभ है, उसने उन्हें भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में सहयोग किया है। तो मोटे-मोटे रूप में हमारे लिए सारांश ये है कि अष्टांग योग योगा वृक्ष से शुरू होके योगारूढ़ तक गया। अष्टांग योग का हेतु महत्व है कि हमें मन को साधना है और भगवान कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, मन को साधना कलयुग में बहुत कठिन है। इसलिए जो कि सबसे सरल पद्धति है भक्ति, हरि नाम कीर्तन करना, भगवान की 9 प्रकार से भगवान में लगे रहना, सेवा करना और 9 प्रकार की जो भक्ति की विधियाँ हैं, उससे जीवन यापन करते हुए प्रयास करना। तो आपको अष्टांग योग करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है और आप भक्ति योग ही के द्वारा ही प्राप्त करें, क्योंकि उसमें आपको अलग से साधना करनी है और भक्ति योग में आपका मन आपका जहाँ इंद्रियां काम कर रही होंगी, आपका मन भी आपको वहीं रखना पड़ेगा। फिर अर्जुन के इस प्रश्न का भी निवारण हो गया कि अल्प समय तक अगर किसी ने साधना की है, तो उसकी क्या गति होगी? उसकी गति होगी कि वो ऊंचे के लोगों में जाएगा और उसके पश्चात उसे जब जन्म लेना पड़ता है, तो वो किसी समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। जिसने लंबे समय तक साधना की है, उसको वापस आके वैभवशाली परिवार में आके और फिर अपने ध्यान को भटकाने की जरूरत नहीं है। उसका जन्म ही भक्त परिवार में होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बद्ध जीव की श्रेणी से मुक्ति पा सके।
इस प्रकार अगर हम अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए जिम्मेदार जीवन जीते हैं, तो हम भगवान के धाम की ओर बढ़ने लगते हैं। अब जो अंतिम हम लोग 2-5 मिनट का समय लेंगे, वो इस विषय पर लेंगे, जितने भी लोगों का प्रश्न है, कर्म कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, भक्ति योग का क्या अर्थ हुआ, अपने कर्मों को कैसे साधें, अनेकों लोगों ने, आप लोगों ने ये प्रश्न किया है। उन सबका समाधान इस अध्याय के अंत में, ये जो हम आपको पठन सामग्री दिख रही है, इसमें है कि आपको जीवन कैसे यापन करना चाहिए, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, इसका क्या अर्थ होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भक्ति योग एक ऐसा योग है जिसमें कोई घाटा नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है भगवान ने, नेहा अभिक्रमो नश्वस्ति प्रत्यव्यो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति करने से जो है आपको चिरकाल तक लाभ होता है, और ये जो ऐसा बैंक बैलेंस है जो कभी खत्म नहीं होता। तो जैसे कि मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, किसी ने लिखा है कि ये अगर भक्ति योग करने से अगर कोई उच्च कुल या धनी परिवार में जन्म लेता है, तो वो लोग, धनी लोग जो है वो गलत तरीके से जो है गलत तरीके से पैसे का अर्जन करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नहीं, तो आपको समझना चाहिए कि हम लोग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो मूर्ख नहीं है। वो हमें ऐसे उच्च कुलीन परिवार में जन्म देगी या हमें जन्म मिलेगा जो कि लुटेरे नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से अमीर है। तो अमीर होने के लिए हमें कभी चोरी या गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी से, अमीर होने का अर्थ ही नहीं कि आप जो है एकदम बहुत ही अमीर, अमीर होने का अर्थ है कि आप जो है भरण पोषण कर रहे हैं, आपके पास समुचित धन है, जिससे व्यक्ति को धन खोजने की आवश्यकता नहीं पड़े, ये स्ट्रगल ना करना पड़े कि मेरे लिए खाने की व्यवस्था कहाँ पे है। तो इसका ये तात्पर्य हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अगर तो हमें अब ये जो, जैसे कि पद्मराधिका माता जी ने बताया कि अब इसको कैसे प्राप्त करें, इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें, तो ये भक्ति योग करने के लिए। तो भक्ति योग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भक्ति योग की विधि बताई है। जैसे भक्ति योग की जो 9धा भक्ति है, उसका प्रतिपादन जो है प्रहलाद महाराज ने किया है श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें से जो कुछ हमारे लिए अभी प्रैक्टिकल है, हम यूज कर सकते हैं, वो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो ये 3 चीजें जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। और कई लोगों का प्रश्न था कि 9धा भक्ति के बारे में विस्तार से बताएं, तो आगे का जो 7वां जो अध्याय है, वो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, तो इसके ये 9धा भक्ति के विषय में हम विस्तार से वहां पे चर्चा करते हैं। अब अंतोगत्वा हम फाइनली आ जाते हैं उस स्तर पर जहां पे भगवान बताते हैं कि कौन सबसे सर्वोच्च योगी है। तो श्लोक संख्या 47 में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन्द्रात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तात्मो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परंग अंतरोग में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो सबसे सर्वोच्च योगी कौन है? जो भक्ति योगी है। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया किस तरह से अष्टांग योग करना कितना डिफिकल्ट है। जब अर्जुन ने ये खुद ही कह दिया, अर्जुन जो है हमारी तरह का व्यक्ति नहीं था, अर्जुन एक महायोद्धा था, क्षत्रिय था, और वो उसने कहा कि वायु को कंट्रोल करने के जैसे ही दुष्कर है। तो आप सोच लीजिए, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, और वो कह रहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं मेरे लिए। तो हमारे लिए जो कलयुग के आदमी है, तो कलयुग के आदमियों के विषय में बताया गया भागवतम में, मंद सुमंद मति हो, हम मंद हैं, ढीले ढाले हैं, लेजी हैं, और हमारी आयु भी छोटी है, और हम लोग कहाँ से ध्यान कर पाएंगे? हम अपने रोटी कपड़े मकान में ही भाग रहे हैं यहाँ से, तो कहाँ से बैठ पाएंगे ध्यान करने के लिए? तो इसके लिए सबसे सरल है भक्ति योग। और भक्ति योग कैसे करना है, क्या करना है, इसके विषय में वृहद व्याख्या जो है आगे के 6 अध्यायों में भगवान जो है भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं। और आगे के 6 अध्यायों में हम देखेंगे कि भक्ति योग कैसे करना है। तो व्यवहारिक रूप से ये हमारा सत्र जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और फिर एक एक प्रश्न जो है वो सोलंकी जी का प्रश्न था। तो सोलंकी जी का ये प्रश्न था कि श्लोक संख्या 19 की व्याख्या जो है वो करनी है। तो मैं श्लोक संख्या 19 पे चला जाता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। संजीव शर्मा जी का प्रश्न था। तो उसमें 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य, इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्ति जो योगी रहता है, योगी व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति रहता है, वो उसका मन विचलित नहीं होता। क्यों नहीं विचलित होता है? इसलिए विचलित नहीं होता है कि उसकी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो अगर आप इस अष्टांग योग के संदर्भ में समझे, तो जो व्यक्ति समाधि के स्तर पे होता है,
वो उसका मन जो है ना भौतिक विषयों में लगता है, उसको भोग की भी इच्छा नहीं होती, ना उसकी कोई कामना होती है और ना उसको कोई लालसा होती है। उसका एकमात्र वो भगवान में ही अपने आप को तदात्म्य करके उसी में मगन रहता है। तो जो भगवान में ही मगन रहेगा उसको और किसी विषय वस्तु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भोगों के पीछे क्यों भागते हैं, हमें एंजॉयमेंट क्यों चाहिए रहता है, हमें और सारी चीजें क्यों चाहिए रहती, क्योंकि हम उससे मजा लेना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान में ही आनंद है, चिन्मय चिन्मय जो भगवान है, सच्चिदानंद है, जो पूरी तरह से आनंद के आगार है, अगर उसमें जिसको हायर टेस्ट लग गया उसको लोअर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है, अगर किसी को लोग शराब क्यों पीते हैं, लोग शराब इसलिए पीते हैं कि उनको दारू दूध इत्यादि में आनंद नहीं आता। तो इसी तरह से उनको लगता है कि ये दारू जो है वो मुझे बहुत आनंद दे रही है, तो क्या है उनको वो लोअर टेस्ट लगता है और वो फिर दूध नहीं पीते या इस तरह से करते हैं। लेकिन जिसको उच्च उच्च स्वाद लग जाए वो कभी निम्न स्वाद के पीछे नहीं भागता। ठीक है, तो अगर आपको हायर टेस्ट लग जाता है तो नीचे के स्वाद की जरूरत नहीं पड़ता। उसी तरह से एक योग आरूढ़ व्यक्ति या योग समाधिष्ट जो एकदम समाधि के एकदम उच्चतर स्तर पर है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो किसी भोग की वस्तु के पीछे वो पागल नहीं, इसके लिए वो आराम से चिल मारता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान में ही उसको आनंद मिलता है। इसके लिए वो जिस तरह से वायु हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह से उसका मन विचलित नहीं होता। मन क्यों नहीं विचलित होता उसका, क्योंकि उसका मन जो है वो पूरी तरह से संयमित होता है। आशा है संजीव शर्मा जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो ये जो तो इस सत्र को हम यहीं पे वो करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अध्ययन सामग्री जो है इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पे मिल जाएगी और इस चैट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और मैंने एक दो कमेंट्स ऐसे भी देखे कि मैंने घर को कबूतर खाना कह दिया, या जो है अर्जुन ने कहा मुंबईया भाषा में मैंने कुछ उपयोग कर दिया, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। भाषा का ज्ञान समझकर मुझे माफ कर दीजिए जब मैं कहता हूँ अर्जुन ने ऐसा बोला, तो ये सोच लीजिए कि मैं जो भाषा है वो थोड़ी सी वो है मैं यहाँ पे अर्जुन को डिसरिगार्ड करने नहीं बैठा हूँ। मेरा काम भाषा ये ऐसी है कि वो ऐसे आपको लगता है डिसरिगार्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये तुम और आप जो है, तू जो है बहुत ही प्रचलित भाषा में, और आप लोग यहाँ पे आप यूज होता है, तो इसके लिए भाषा का वो समझ लीजिए। दूसरी चीज कबूतर खाने के विषय में, तो मैं कबूतर खाना नहीं कहना, कबूतर खाने का अर्थ है कि पहले के लोग जो हैं बड़े बड़े घरों में रहते थे, और आजकल जो है हम लोग फ्लैटों में रहते हैं। तो आप सोचिए पहले बीघों में 1-2 बीघे में घर होता था, अब जो है हम 2 BHK 3 BHK, उसी में टॉयलेट भी है, उसी में बाथरूम भी है, उसी में नहाना धोना खाना पीना सब उसी में है। तो इसको क्या कहेंगे, कबूतर खाना नहीं कहेंगे तो क्या जंगल कहेंगे, वो कबूतर खाना ही है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अध्ययन सामग्री वहां से ले ले, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। और इसको मैं जैसे बार बार कहता हूं कि ये इस ज्ञान को लेने के बाद सो मत जाइए। एक नॉर्मल श्रोता और एक इंटेलिजेंट श्रोता में 2 अंतर होता है। एक नॉर्मल श्रोता जो होता है ना, ज्ञान लेता है और उसके बाद भूल जाता है, लेकिन एक जो इंटेलिजेंट श्रोता होता है ना, वो ज्ञान लेता है और उस पर मनन करता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने जो भी 1 घंटे के दौरान सुना है उस पर मनन करिए कि हमने आज क्या सीखा। आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे ये ज्ञान जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाए। पद्म राधिका जी माता जी, कोई क्लोजिंग कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु। मुझे लगता है आपने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया, और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपकी भाषा से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आपके भाव स्पष्ट होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप इससे वो रिलेट कर पाते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे कमेंट्स पे आप ध्यान ना दें, तो मुझे लगता है कि वो भी उचित ही रहेगा। और कई लोगों का प्रश्न है कि माला में कौन से मंत्र का जाप करें, तो हम सब आपसे अनुरोध करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने, उनकी परंपरा में आए हुए हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने आज से 50-60 वर्ष पहले की जो यात्रा शुरू हुई है, और आज भी अगर आप चले जाएंगे कहीं पर भी, जो हमारे लिए द्वादश अक्षरीय मंत्र बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब आप एक बार बोलते हैं, षोडश अक्षरी मंत्र है ये, तो आप इसको जो है एक बार में आपका एक पूरा होता है। ऐसे 108 बार में एक माला पूरी होती है। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो आप मोबाइल में टाइमर लगा के, काउंट लगा के, जैसे हम लोग बाकी चीजों के लिए करते हैं वैसे भी जाप कर सकते हैं। आज बहुत ही शुभ तिथि, हमारी एकादशी की तिथि है। आप लोगों का प्रश्न है कई लोगों का कि एकादशी के बारे में बताएं, और आप लोग समझ सकते हैं कि 50 श्लोक, 20 श्लोक, 30 श्लोक, 40 श्लोक, हम लोग 60 मिनट के अंदर सब कुछ कहने का प्रयास करते हैं, और कई लोगों को लगता है कि हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये विषय थोड़ा सा छूट गया, इसके बारे में और बताइए। तो इसमें अलग से एकादशी के लिए कहना संभव नहीं है, लेकिन
एक करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से, एकादशी के दिन कम से कम में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो अन्न ग्रहण ना करें। जैसे आप फलाहार करना चाहें, फलाहार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का जप कीजिए, किसी भी प्रकार के अन्य विचारों से जो कि भक्ति परायण ना हो, उससे अपने आप को दूर रखिए। ये 4 सिंपल नियम कर लीजिए सरल तरीके से। इस्कॉन की वेबसाइट्स पे अनेकों मंदिरों में आपको एकादशी महात्म्य पे बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रवचन और बहुत सारे व्याख्यान मिल जाएँगे। लेकिन अगर कहा जाए 1, 2, 3, 4 क्या करना है, तो हमें अन्न ना ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप करना चाहिए, भगवान की कथाएँ सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और भगवद गीता के अध्याय 12 हो गए, अध्याय 15 हो गए, कि कोई भी श्लोक, कुछ भी जो आपको रुचिकर लगे उसका पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। अगली एकादशी आपकी पड़ेगी 21 तारीख को। हमारा सत्र तब तक समाप्त हो चुका होगा, लेकिन वो निर्जला एकादशी है और एकादशी के अगर कहा गया है एकादशी के बारे में कलयुग के लिए कि अगर किसी ने कभी कोई व्रत नहीं किया है और वो केवल एकादशी व्रत कर लेता है, तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत में कहीं नहीं कहा गया है भौतिक समृद्धि मिलती है, अच्छा पुत्र मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर-बार मिलेगा। इसमें कहा गया है जो इन सब का स्रोत है भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम, वो प्राप्त होते हैं। तो एकादशी की ये महिमा है, बहुत ही संक्षेप में मैंने बताया क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए आप जो है आपका ये प्रश्न उचित भी है यहाँ पर। और बहुत ही अनुरोध है आपसे, कई लोगों का मैंने कमेंट देखा, हम लोग तुरंत नहीं देख पाते हैं सबके कमेंट, लेकिन हम बाद में देखने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का हम व्यक्तिगत उत्तर भी दे रहे हैं, उनके पिछले सत्रों में जो उन्होंने प्रश्न किए हुए हैं। तो इसलिए ही आपसे अनुरोध है कि अपने कमेंट से, लाइक से और सब्सक्राइब से जब आप इन क्योंकि व्यावहारिकता भी एक चीज़ है। हमसे बहुत बड़े-बड़े पुरोधा और शास्त्रों के आचार्य हैं, लेकिन हम में से हर कोई उनके पास नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर आज की मार्केटिंग में और आज की इस व्यवस्था में हमें ये सुविधा उपलब्ध हो रही है कि हम संचार के इस माध्यम से अपनी बातें आपसे कह पा रहे हैं, अपने ज्ञान को खुद को स्मरण करा पा रहे हैं और आपको एक भी इसमें अच्छा बिंदु मिलता है, तो उसके लिए आप सदाशयता दिखाते हुए इसको आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, अगर सत्र आगे बढ़ चुके हैं, आप उनको बता सकते हैं कि इस चैनल पर बाकी के भी पुराने भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। तो ये जो प्रयास है ये सिर्फ इसलिए है कि एक अच्छे से बच्चे का वीडियो लग जाता है, एक अच्छी मूवी, एक अच्छा गाना, उसके मिलियन लाइक्स हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका मन उसको अच्छा लगा और उस समय आपका एक मनोरंजन हो गया। तो उसी प्रकार से आध्यात्म, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसमें हमारा कोई अतिरिक्त फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ ये समय का प्रयोग करते हैं स्वयं को ये स्मरण कराने के लिए कि हमने अपने आचार्यों से क्या सुना है और हम उसका अपने जीवन में कितना पालन करते हैं। आप विश्वास कीजिए श्रील प्रभुपाद ने कह रखा है कि हर व्यक्ति जो भगवान के बारे में बताता है, उसे उसके अंदर अगर ये भाव है कि वो ज्ञानी है इसलिए बता रहा है, तो वहीं से उसका अधम, उसका जो है पतन शुरू हो जाता है। हमें श्रील प्रभुपाद ने कहा है अपने ग्रंथों में, हमें स्मरण ये रखना होता है कि जब हम ये बात दूसरे को कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए कसौटी होती है कि हम उसका अपने जीवन में कितना पालन करते हैं। हम आपसे कहें कि सुख-दुःख में समान भाव धारण कीजिए और हम स्वयं ही आपत्ति आते ही चिल्लाने लग जाएँ, तो फिर वो क्या हुआ? फिर वो केवल मुख से की गई सेवा हुई। उसमें वो आचरण में नहीं आया और फिर उससे क्या होगा? आपको, हम सबको ऐसी बातें कहने वालों का जो व्याख्यान है, वो प्रभावशाली लग सकता है लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकता। तो प्रभावित करना आसान है, प्रभावित तो कोई भी वीडियो कर लेगा आपको। प्रकाशित होने के लिए हमें थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना है मन को साधते हुए। तो आप में से ही कुछ सुधी लोगों, मेरा ध्यान इस पे इसलिए गया क्योंकि आप में से ही कुछ लोग लिख रहे हैं कि हम लोग इतने हज़ार लोग हैं लेकिन लाइक्स इतने कम हैं, तो शायद उनका ध्यान इस पर गया। वो इस व्यावहारिकता को समझते हैं कि अपनी जो विज़िबिलिटी होती है, जो आप सूची में बने रहें, उसके लिए ये आवश्यक होता है कि आपकी रीच ज़्यादा होनी चाहिए। और क्योंकि हम बैंकर हैं, तो हमें ये पता है कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है कितनी आवश्यक होती है। इसके लिए ये सनातन धर्म के इस ज्ञान को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में सहयोग कीजिए। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न आप लोग लिखते रहिए। अगर किसी भी कारणवश मैं और प्रभु सत्र के समय का ध्यान रखते हुए आपको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रथम कुछ दिनों में ना प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र में बहुत सारे श्रोता थे। टाइम का ध्यान रखिए, टाइम का ध्यान रखिए, ऐसे करके हमें वो बाध्य कर रहे थे। आपको समझना आवश्यक है कि
फेस टू फेस सामने बात करते हुए किसी भी विषय पर चर्चा करना बहुत आसान है और इस प्रकार के माध्यमों से इस ज्ञान को एक दूसरे को संवाद करना ये काफी एकजुटता का काम है, काफी सामूहिक प्रयास का काम है। तो आपके प्रश्न अगर अभी उत्तर ना दिए गए हों किसी भी कारण से तो धैर्य रखिए। 18 सत्र पूरा होने के पश्चात, क्योंकि ये प्रश्न हमारे लिए भी एक चैलेंज होते हैं, एक चुनौती होती है कि वास्तव में हमारा ज्ञान केवल मुँह से कहा हुआ ज्ञान है कि हमें इनका उत्तर भी पता है। तो हम प्रश्नोत्तरी का हम भी स्वागत करते हैं, हम भी इंतजार करेंगे जब आप उन प्रश्नों को शास्त्र सम्मत तरीके से समझने के प्रयास के लिए अगर पुनः लाना चाहेंगे तो हम अवश्य 1 या 2 सेशन जैसी आवश्यकता रहेगी उस प्रकार सिर्फ और सिर्फ पूरा समय प्रश्नोत्तरी पर भी लगाएँगे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए आज का सत्र हम लोग यहीं पर अब समाप्त करेंगे और जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसा सुनते आए हैं और हम आचरण करने का प्रयास करते हैं, भगवान की नवधा भक्ति में पहला होता है श्रवण और श्रवण कर लिया अब हमने तो हमारा अगला है कीर्तन करना। तो इसलिए सभी एक बार जो भी आपकी ध्यान में आते हो, भगवान का जो भी चित्र, जो भी विग्रह आपके ध्यान में हो, उनको ध्यान करते हुए हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, इस महामंत्र का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा जाप करने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।